इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर नंबर 8 के एग्जाम्पल नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं आपका एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है। यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें tan a की वैल्यू दी गई है और हमें अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात इसके ज्ञात करने हैं। तो इसके पहले वाली वीडियो में हम त्रिकोणमितीय अनुपात को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। उसमें हमने त्रिकोणमितीय अनुपात को याद करने की जो उनके मान हैं उसकी ट्रिक भी देखी थी। तो आई होप कि आपने उस वीडियो को अच्छे से देख लिया होगा और त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद भी कर लिया होगा। तो देखिए हमें यहाँ पर अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। कौन कौन से होते हैं? साइन, कॉस, टेन दिया है, कॉसिक, सेक और कॉट। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पर समकोण त्रिभुज दिया है जिसमें tan a का मान दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं, लिख लेते हैं। दिया है tan a बराबर 4/3। अब 4/3 आखिर ये मान किसका है? तो देखिए हम जानते हैं जो tan का मान होता है वो क्या होता है? लंब बटे आधार, है ना। तो मतलब ये क्या हो गया? ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो लंब इस त्रिभुज में क्या होगा आप बताइए? हमने देखा था पिछले वीडियो में। हम यहाँ पर कोण A के सापेक्ष निकाल रहे हैं, तो कोण A के सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब होगी, इसलिए हमने लंब का मान 4 दिया और आधार हमारा ये हो जाएगा। और 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। तो ये हमारी कर्ण हो जाएगी। अब इसका मान हमें पहले पता करना होगा। आप ये याद रखिएगा, जब भी आपको त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने होंगे, क्योंकि सारे ही करने हैं तो उसमें कर्ण का भी यूज होगा। तो पहले आपको समकोण त्रिभुज की जो तीसरी भुजा होगी उसे ज्ञात कर लेना है। ठीक है, तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो यहां पर हम लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय। अब ये प्रमेय क्या होती है? प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, अब इसमें मान रखेंगे। तो कर्ण तो हमें पता करना है। अच्छा, पहले त्रिभुज से कंपेयर कर लेते हैं। ये वाली भुजा कर्ण होगी, ठीक है, तो ये हो गया AC का वर्ग। लंब क्या है? BC, तो हो गया BC का वर्ग और आधार हो गया AB, तो AB का वर्ग। ठीक है, अब मान रखते हैं। AC का तो हमें निकालना है, पता नहीं है। BC का मान है हमारे पास 4, तो 4 का वर्ग प्लस AB का मान है 3, तो 3 का वर्ग। अब AC का वर्ग बराबर 4 का वर्ग क्या होता? 16 और 3 का वर्ग 9। ठीक है, तो AC का वर्ग बराबर ये जोड़ेगा तो आ गया 25। अब जब ये वर्ग यहां से हटेगा, हम क्या करेंगे? इस वर्ग को हटाएंगे। तो जब ये वर्ग हटेगा तो दूसरी साइड पर वर्गमूल का निशान आ जाएगा। ठीक है, वर्गमूल का चिन्ह आ जाता है। एक तरफ से जब हमने देखिए यहाँ पर वर्ग था, इस वर्ग को हटाया तो यहाँ पर वर्गमूल का चिन्ह आ गया। अब वर्गमूल 25 का वर्गमूल क्या होगा? 5 होगा, है ना। मतलब 5 का वर्ग होता है 25। तो यहां पर देखिए AC बराबर हमारा निकल आया 5। अब हमारे पास तीनों भुजाओं के मान हैं। अब हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। तो देखिए सबसे पहला क्या होगा? साइन A। साइन A बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, है ना। हमने क्या ट्रिक देखी थी? लाल बटे कक्का। तो ये हो गया लंब बटे कर्ण। साइन की वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण। तो इसमें लंब क्या है? BC और कर्ण है AC। तो मान भी लिख दीजिए BC बटे AC बराबर क्या हो जाएगा? BC का मान है 4 और AC का मान है 5। अब अगला cos A हो जाएगा। cos A बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है? AB और कर्ण है AC। AB का मान है 3
और कर्ण AC है, इसका मान है 5। अब साइन कॉस tan दिया गया है, अब कौशिक निकालेंगे। तो देखिए कौशिक A बराबर हमने क्या पढ़ा था, उल्टा करेंगे। अब ये साइन कॉस tan और यहां से कौशिक sec cot, तो कौशिक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। साइन का उल्टा होता है, तो कर्ण क्या है, AC बटे लंब है हमारा BC। AC का मान है 5 और BC का मान है 4। फिर sec A बराबर क्या होगा, ये होता है कॉस का उल्टा, तो कर्ण बटे आधार। ये देखिए कर्ण बटे आधार, तो कर्ण है हमारा AC और आधार है AB। AC का मान है 5, AB का मान है 3। बहुत ही आसान है। देखिए अब अगला लास्ट बचा कॉट A, तो ये होता है tan का उल्टा। tan बराबर होता है लंब बटे आधार, तो कॉट का हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार क्या हो गया, AB और लंब हो गया BC, तो ये हो गया 3/4। तो ये हमने इसके सारे त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिए। अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल। तो आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है, यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन B बराबर साइन Q, तो सिद्ध कीजिए कोण B बराबर कोण Q। यहां पर हमें त्रिभुज दिए गए हैं ACB और PRQ। इन दोनों त्रिभुजों में हमें दिया गया है साइन B बराबर साइन Q, इतना दिया है। हमें सिद्ध करना है कि जो कोण B है और कोण Q है ये आपस में बराबर है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, दिया है हमें त्रिभुज दिए गए हैं, इसमें साइन B बराबर साइन Q दिया है। हमें सिद्ध करना है कोण B बराबर कोण Q। अब देखिए इसको सिद्ध कैसे करेंगे, जो दिया है हम उसका पहले मान निकाल लेते हैं। साइन B का मान निकाल लेते हैं और साइन Q का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए साइन B का मान क्या होगा, साइन B बराबर होता है, मतलब साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या हो जाएगा, इसके सामने वाली भुजा ये लंब होगी, ठीक है, ये और ये हमारा कर्ण हो जाएगा। तो AC बटे AB, ठीक है। इसी तरह से हम साइन Q का मान निकाल लेंगे। अब देखिए साइन Q का मान क्या होगा, Q के सामने वाली भुजा ये लंब होगी और ये कर्ण हो जाएगा, ठीक है, लंब बटे कर्ण। तो PR बटे PQ। अब हमें दिया है साइन B और साइन Q बराबर है, मतलब ये दोनों पक्ष बराबर हैं, तो ये साइड भी बराबर हो जाएगी। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि AC बटे AB बराबर होगा PR बटे PQ के। कारण में लिख सकते हैं चूंकि साइन B बराबर है साइन Q के, ये हमें दिया गया है। अब यहां से हम देखिए क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करके AB को यहां ले आएंगे और PR को यहां ले आएंगे। AC बटे PR बराबर यहां AB आ जाएगा AB बटे PQ। अब देखिए इसको करने से क्या हुआ, AC बटे PR, AC इस त्रिभुज की भुजा हो गई और PR इस त्रिभुज की भुजा हो गई, ठीक है। अब देखिए इसका अनुपात AB और PQ, AB और PQ, मतलब हम यहां देख रहे हैं ये इसकी संगत भुजा है और ये इसकी संगत भुजा है और इनका जो अनुपात है वो बराबर है। तो अब हमें जो सिद्ध करना है कोण B बराबर कोण Q, ये भी संगत कोण है। देखिए कोण B और कोण Q, इन्हें बराबर दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाएंगे। चैप्टर नंबर 6 में आपके समरूपता है, तो उसमें हमने एक प्रमेय आपने पढ़ी होगी कि यदि दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हो तो उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो हमने दो अनुपातों को तो बराबर दिखा दिया है, अब तीसरी भुजा को का अनुपात जो है उसे भी हम बराबर दिखा देते हैं इन दोनों के। तो अगर तीनों अनुपात बराबर हैं तो उसके संगत कोण भी बराबर होंगे, जिससे कोण B बराबर कोण Q हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। तो अब इसके आगे हमें क्या करना है, इसको हमने मान लिया कि ये दोनों जो
मान है वो किसी तीसरी राशि k के बराबर है, ये हमने मान लिया है। अब हमें पहले नंबर तो BC का मान निकालना होगा और RQ का मान निकालना होगा, फिर इसके बाद हम इनका अनुपात निकालेंगे। मान कैसे निकालते हैं? समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं तो हमें तीसरी भुजा का मान पता चल जाता है। तो हम यहां पर त्रिभुज ACB में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण का वर्ग, तो कर्ण हो जाएगा इसमें AB, AB का वर्ग बराबर क्या होगा? AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो AB हमें चाहिए BC का मान, ठीक है, ये भुजा BC, तो BC को रखेंगे इस तरफ और AC को ले आएंगे इस तरफ। तो AB का वर्ग माइनस हो जाएगा AC का वर्ग बराबर हो जाएगा इस तरफ BC का वर्ग। अब जब ये वर्ग हटेगा तो यहां लग जाएगा वर्गमूल, तो ये हमने वर्गमूल लगाया तो यहां पर क्या बचेगा? ओनली BC, और ये पूरा मान इसके अंदर आ जाएगा, AB का वर्ग माइनस AC का वर्ग। ये हमने BC का मान निकाला। अब इसी तरह से हम इस त्रिभुज में पाइथागोरस लगा के RQ का मान निकालेंगे। तो त्रिभुज PRQ में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग, तो कर्ण है यहां पर PQ, तो PQ का वर्ग बराबर हो जाएगा PR का वर्ग प्लस RQ का वर्ग। हमें RQ का मान निकालना है तो हम इस PR को इस तरफ ले आएंगे, तो PQ का वर्ग माइनस PR का वर्ग बराबर हो जाएगा RQ का वर्ग। अब इसी तरह से RQ से हम वर्ग हटाएंगे तो इस तरफ क्या लग जाएगा? वर्गमूल। तो यहां पर आ जाएगा इसके अंदर PQ का वर्ग माइनस PR का वर्ग बराबर RQ। अब हमने जो मान निकाले हैं, अब हम इनका अनुपात लेंगे। तो अब हम निकालते हैं BC अपॉन RQ। BC का मान है ये अंडर रूट के अंदर AB का वर्ग माइनस AC का वर्ग, और RQ का मान है यहां पर अंडर रूट के अंदर PQ का वर्ग माइनस PR का वर्ग। अब यहां से हमें AB और AC के मान निकालने हैं, तो देखिए कैसे निकालेंगे। ये जो हमें अनुपात दिया है, इस अनुपात को हम समीकरण 1 मान लेते हैं, और ये काम जो होगा वो रफ वर्क में होगा, तो हम यहां करके दिखाते हैं आपको। देखिए AC अपॉन PR, AB अपॉन PQ बराबर K, मतलब ये तीनों मान बराबर है, तो हम इस मान को इसके बराबर लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? AC अपॉन PR बराबर K, ठीक है। यहां से हम AC का मान निकालेंगे तो क्या आएगा? K के साथ इसका गुणा हो जाएगा, PR, K इंटू PR हो जाएगा AC का मान। अब इसी तरह से AB का मान निकालेंगे, तो AB बटे PQ, ये मान भी K के बराबर है, तो यहां से हम AB का अगर मान निकालें तो K गुणा PQ हो जाएगा। ये आपका रफ वर्क होगा, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए है। अब यहां से हम AC का मान रखेंगे और AB का मान रखेंगे, तो BC बटे RQ बराबर अंडर रूट के अंदर, देखिए AB का स्क्वायर है, AB का मान है अगर K गुणा PQ, तो अगर हम AB का स्क्वायर निकालें तो K का भी स्क्वायर होगा और PQ का भी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये लिख देते हैं K स्क्वायर गुणा PQ का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, तो AC का जब वर्ग करेंगे तो K का भी वर्ग होगा और PR का भी वर्ग होगा, तो यहां लिख सकते हैं K स्क्वायर ब्रैकेट में PR का वर्ग, और बटे में तो हम वही मान लिख देंगे PQ का वर्ग माइनस PR का वर्ग। अब यहां पर भी K स्क्वायर है और यहां पर भी K स्क्वायर है, तो दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा, तो यहां पे क्या बचेगा? BC बटे RQ बराबर K स्क्वायर, और ये अंडर रूट के अंदर PQ का वर्ग माइनस PR का वर्ग, और ये बटे में PQ का वर्ग माइनस
पी आर का वर्ग। अब ये ऊपर और नीचे का मान देखिए सेम सेम है, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए सॉरी, यहाँ पर k का स्क्वायर है तो यहाँ पर k बचेगा, क्यों? क्योंकि k स्क्वायर कॉमन लिया है हमने, तो जो कॉमन लेंगे वो बाहर निकालेंगे जब, तो ये आ जाएगा k। इसको हमने थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया, आप यहां समझ लीजिए। ये इस तरह से होगा, जब हम कॉमन लेंगे तो k स्क्वायर आएगा, और ये बी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। ये दोनों जगह से हमने कॉमन निकाल लिया। अब ये जो k स्क्वायर है, जब ये बाहर निकलेगा तो बाहर एक मान निकलेगा। अगर k स्क्वायर बस को आप देखें तो इस तरह से होगा k स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे, k गुणा k, जोड़े में संख्या होती है तो एक बाहर निकाल आती है, तो इसलिए ये हमने k यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है। तो आप समझ गए होंगे अब। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, BC अपॉन आर क्यू बराबर k। अब ये समीकरण 1 मान लिया, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिए आप समीकरण 1 भी पूरा k के बराबर है और समीकरण 2 भी k के बराबर, मतलब ये तीनों अनुपात हमने बराबर दिखा दिए। तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, अनुपात बराबर लिखेंगे AC अपॉन PR बराबर AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन RQ। यहाँ कारण में लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। अब हमने ये तीनों अनुपात बराबर दिखा दिए हैं, तो इसका मतलब है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। इनके अनुपात हमने बराबर दिखा दिए, तो इसका मतलब है कि ये त्रिभुज समरूप हो गए हैं। और प्रमेय हमारी 6.4 आप देखिएगा बुक में, उसमें लिखा हुआ है कि अगर दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं तो वो उनके जो संगत कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसके आगे कोण B बराबर कोण Q हो जाएगा। यही हमें प्रूफ करना था, तो ये हमने प्रूफ कर दिया है, सिद्ध हो चुका है। तो ठीक है, यहां पर बस एक कॉन्सेप्ट लगा है हमारा कि त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर है, तो उसके संगत कोण भी बराबर होते हैं। आप प्रमेय नंबर 6.4 उसको देखिएगा, आप समझ जाएंगे ये प्रमेय क्या थी। तो अब हम इसका करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 है आपका, त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण है। कोण C हमें 90 अंश दिया गया है, जिसमें AB बराबर 29 इकाई, AB का मान हमें 29 इकाई दिया गया है, BC बराबर 21 इकाई और कोण ABC बराबर थीटा। कोण ABC मतलब B कोण थीटा दिया गया है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें यहाँ पर इनके मान निकालने के लिए कॉस थीटा और साइन थीटा के मान पता करने होंगे, फिर हम उसका स्क्वायर कर देंगे, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, हमारे आंसर आ जाएंगे। तो हमें कॉस थीटा और साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। इसके लिए पहले हमें इस भुजा AC का मान पता करना होगा, ठीक है। तो हम AC का मान कैसे पता करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो सबसे पहले लिखते हैं, दिया है समकोण त्रिभुज ACB में जो भी हमें दिया है, AB का मान 29 इकाई दिया है और BC का मान 21 इकाई दिया हुआ है। हमें ज्ञात करना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम AC का मान निकाल लेते हैं, फिर कॉस थीटा और साइन थीटा का मान निकालेंगे। तो AC का मान निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। क्या होगी, कर्ण का वर्ग यानी कि AC का वर्ग AB का वर्ग बराबर होगा AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग। अब AB का मान है हमारे पास 29, तो 29 का वर्ग बराबर AC का हमें निकालना है और BC का मान है 21 का वर्ग। 29 का वर्ग क्या हो जाएगा, 841, AC का वर्ग प्लस 21 का वर्ग होता है 441। अब ये 441 इस तरफ आएगा, तो 841 माइनस हो जाएगा 441 बराबर AC का वर्ग। अब इसको माइनस करेंगे तो आएगा 400 बराबर AC का वर्ग। अब जब ये वर्ग हटेगा तो यहां क्या लग जाएगा,
अंडर रूट। ठीक है, अब ये वर्गमूल किसका है, इसका वर्गमूल हो जाएगा 20। तो AC बराबर हमने निकाल लिया 20। अब हम cos थीटा और sin थीटा का मान निकालेंगे। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो थीटा ये है, तो इसके ये वाली भुजा हो जाएगी आधार बटे कर्ण। कर्ण क्या होगा, AB। तो BC का मान है 21 और AB का मान है 29। ये cos थीटा का मान हो गया। अभी sin थीटा का निकालेंगे, लंब बटे कर्ण। थीटा के सामने वाली भुजा AC ये होती है लंब, और बटे में होगा कर्ण यानी AB। तो AC का मान है 20 और ये AB का मान 29। अब हमें निकालना है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान। तो हम पहला यहां पर निकालेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। देखिए क्या होगा, cos थीटा का मान है 21 बटे 29 और हमें करना होगा इसका वर्ग cos स्क्वायर थीटा। sin थीटा है 20 बटे 29, इसका कर देंगे वर्ग। अब देखिए 21 का वर्ग क्या होगा, 441 बटे 29 का भी वर्ग करेंगे। इसका मतलब है 21 का भी वर्ग और 29 का भी वर्ग। तो 29 का वर्ग 841 प्लस 20 का वर्ग 400, 29 का वर्ग 841। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे, आएगा दोनों का 841। जब हर समान होते हैं तो ऊपर का भी हम सेम लिख देते हैं, 441 प्लस 400। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 841 बटे 841। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हमने cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान निकाला। अब हम दूसरा मान निकाल लेंगे, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा का मान है 21 बटे 29, इसका वर्ग। sin थीटा का मान है 20 बटे 29, इसका वर्ग। इसका वर्ग करेंगे तो 441 बटे 841 आएगा, और यहां पर इसका वर्ग करेंगे तो 400 बटे 841 आएगा। ये बस पूरा सेम होगा, प्लस की जगह पर हम माइनस लगाते जाएंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, 841 हर समान है, एक जैसे हैं दोनों के, तो ऊपर का भी हमारा सेम रहेगा। अब इसको घटाएंगे तो देखिए 441 है, यहाँ 400 है, तो 41 बटे 841 आ जाएगा। तो ये हमने cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान निकाला। क्या होता है इसका मान 1, और cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का मान होता है 41 बटे 841। तो आई होप कि आपको तीनों ही एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।